कि विंड ब्लास्ट ज़्यादा है भाई। जैसे ही आप 100 क्रॉस करोगे तो आपकी जो हैंडल है वो वबल करने लगेगी। तो काफ़ी दिनों बाद बाइक निकाल रहा हूँ अपनी। चलते हैं थोड़ा। थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा किस पे होने वाला है टॉपिक। तो अभी 2:45 हो रहा है, अराउंड 3:30 तक मुझे वापस आना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो ऑफिस भी जाना है अभी। 3 ओके भाई इधर तो आज ना बारिश हो गई गुड़गांव में। कल से मौसम बना था, आज बारिश हो गया। आपके शहर में आज बारिश हुआ कि नहीं कमेंट करके बताओ यार, मैं भी जानूँ किस शहर से देख रहे हो और बताओ बारिश हुआ कि नहीं हुआ। तो यार आज हम टेस्ट करेंगे इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी। जैसे पता होगा इसका अगला वीडियो मैंने बनाया था, लगाया था अपना एलॉय व्हील कवर लगाया था। तो उस पर बहुत बंदे 2-3 बंदे मुझे कमेंट करके बताए थे, देख सकते हो ये कमेंट। अगर आप भी शॉर्ट लिस्टेड होना चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में तो कमेंट करो। अगली एनएस पे वीडियो आएगी तो डेफिनेटली आपका कमेंट शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, तो कमेंट करो उसके लिए। आप भी कमेंट करो, आपका अगर कमेंट अच्छा लगा तो मैं ज़रूर शॉर्ट लिस्टेड करूँगा। तो पिछला वीडियो में ना मैंने एलॉय व्हील कवर इंस्टॉल किया था अपने आगे और पीछे टायर में, दोनों में इंस्टॉल किया था। तो बंदे कमेंट कर रहे थे कि आप इस पर हाई स्पीड स्टेबिलिटी टेस्ट करो कि हाई स्पीड स्टेबिलिटी में कोई इशू आता है कि नहीं आता है। क्योंकि जब एलॉय में आप इंस्टॉल कुछ करते हो ना तो वहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी में इशू आ जाता है क्योंकि एरोडायनेमिक पे फ़र्क पड़ता है। जब एरोडायनेमिक पे फ़र्क पड़ेगा ना तो यहाँ पे स्टेबिलिटी में इशू आता है। बिकॉज जो कंपनी डिज़ाइन करती है अपनी एलॉय व्हील्स, वहाँ पे एरोडायनेमिक उनका डिफरेंट होता है और उसे चेंज कर दोगे ना तो डेफिनेटली उसमें स्टेबिलिटी में इशू आने लगता है। तो आज हम उसी का रियलिटी चेक करने वाले हैं कि भाई सच में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अभी हम हाईवे पे चल रहे हैं, यहाँ पे अराउंड 100 तक जाएंगे, 110 120 तक नहीं। अगर स्टेबिलिटी में कोई इशू आया तो डेफिनेटली भाई इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो चलते हैं यार हाईवे पे फटाक से, अभी मुझे ऑफिस भी जाना है। ओहो यार काफ़ी दिनों बाद में वीडियो डाल रहा हूँ, 3 4 दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ। बिकॉज ऑफ रमज़ान के वजह से ये मेरे साथ हुआ है। बट आज से मैं रेगुलर हो जाऊंगा। आज ये वीडियो देखेंगे उसके बाद हर 2 दिन हर 1 दिन बाद आपको वीडियो देखना मिल जाएगा। ये वादा है मेरा भाई, कहीं से भी पूरा करूंगा लेकिन करूंगा। क्योंकि रमज़ान की वजह से मुझे बोलने का थोड़ा भी मन नहीं कर रहा था और घर में से निकलने का तो बिल्कुल भी नहीं भाई। उस समय मौसम भी ऐसे बन रहे थे कि मैं निकल नहीं सकता वहाँ से। तो ये कुछ हाल था मेरा पिछले इस महीने। बाकी आने वाले मंथ तो आई होप फुली बेटर जाए। और एक बात और यार, मुझे एक बंदे का कमेंट आया था जो इंस्टा लेने जा रहा है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो मुझे डीएम करो, मैं अपना इंस्टा 360 बेच रहा हूँ। क्योंकि मुझे लेना है गोप्रो की जो वाइडर होती है ना भाई वो नेक्स्ट लेवल होती है, सुपर हाइपर व्यू। बट इसमें सुपर हाइपर नहीं, बस अल्ट्रा व्यू है ना, तो इसमें थोड़ा सा इशू हो जाता है मुझे। और मुझे बनानी है बाइक की कंटेंट। आपके लिए बेटर है अगर नॉर्मल ब्लॉगिंग करते हो तो ब्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। अरे मौसम तो बहुत प्यारा है भाई। तो यहाँ से हम यूटर्न लेंगे और हाईवे पे जाएंगे। ओह भाई ये रोड पर ना बाइक चला के मज़ा आ जाता है। आज संडे थी, मैं संडे राइड पे नहीं गया बिकॉज मैं आया था नाइट शिफ्ट ड्यूटी करके। मैं सोया भाई दबा के, अभी उठा ना इसीलिए सोचा कुछ तो बनाना पड़ेगा भाई। मैंने सोचा हाई स्पीड स्टेबिलिटी बढ़िया है, बना लो। अरे काका क्या कर रहे हो, किया सेल्टोस वाले भाई। इसकी आवाज़ सुनो यार, क्या ही मस्त लग रही है आवाज़। ये 100 पहुंच गई भाई 4th गियर में। मैं क्या बोलता हूँ, इसके हाई स्पीड स्टेबिलिटी के साथ साथ इसका गियर भी टेस्ट कर लिया जाए भाई। पीछे से तो कोई नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे धीरा करूँगा थोड़ा, और इसके साथ साथ गियर भी टेस्ट कर लेते हैं भाई। क्या इशू है, क्या बोलते हो पब्लिक, क्या बोलती है? यहाँ पे मैं 1st to 6 गियर जाऊँगा, कहाँ तक जाती है वो भी यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। बढ़िया आइडिया भाई, दिमाग ऐसे ही अभी बत्ती जला। तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्लो करूँगा, पीछे कोई नहीं आ रहा है, और गियर गिरा करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से ना हाई स्पीड के साथ साथ गियर भी टेस्ट कर लेते हैं कितनी तक जाती है। अभी मैंने ये नहीं टेस्ट कर रखा कहाँ तक जाती है। चलो ये रहा हमारा फर्स्ट,
यहाँ से उठाएंगे अपनी फर्स्ट किलोमीटर आ रही है 50 तक जा रही है भाई। ना 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 बाबा ढंग से लेके जाओ, मज़ा नहीं है। पीछे ट्रक आ रहा है, ट्रक देख के चले जाने तो मज़ा नहीं है। 50 तक तो गई है, मुझे पता है ये 50 तक तो गई है फर्स्ट गियर में। देखो 50 तक तो गई है भाई। 67 90 जा रही है भाई थर्ड गियर में। फोर्थ में 112 550। तो यहाँ पे ना नई स्टेबिलिटी सुनी भाई, मैंने 130 तक गया, कोई भी स्टेबिलिटी यहाँ पे इशू नहीं आया। मतलब 130 तक आराम से मैं अपने एलॉय कवर के साथ चला गया, मगर 130 के बाद आई थिंक स्टेबिलिटी इशू आ जाएगा। 130 के बाद अगर मैं जाऊँ तो आई थिंक स्टेबिलिटी इशू यहाँ पे देखने को मुझे मिलेगा। बट यहाँ तक तो कोई स्टेबिलिटी इशू नहीं, आराम से चल रही है। और नॉर्मली हम इतना ही पे चलते हैं 100 और 110, उससे ज़्यादा चलते नहीं हैं। बाकी विंड ब्लास्ट ज़्यादा है भाई। भाई 145 कोई भी इशू नहीं, आराम से चल रही है। जाती है वैसे 155 तक, लेकिन मैं 145 तक ही जाऊंगा भाई, उससे आगे नहीं जाऊंगा। मुझे अगर जाने नहीं है। 145 तक आराम से जाती है। अगर थोड़ा सा यहाँ पे लीन हो जाओगे ना तो और अच्छे 155-60 तक टच कर जाती है, बट वो मुझे करना नहीं है। 145 इज़ द एनफ भाई। 145 तक कोई भी स्टेबिलिटी मुझे इशू फेस यहाँ पे नहीं हुआ, तो मतलब भाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब इतना एनफ है भाई एक स्ट्रीट रोड के लिए और एक हाईवे के लिए। हम कौन नॉर्मली हर 100 ही चलते हैं, उससे आगे तो चलते नहीं हैं। 100 मैं तो अभी जनरली 100 ही चलता हूँ ज़्यादातर, उससे आगे नहीं जाता हूँ। तो मेरे लिए तो एनफ है भाई। और देखने में भी काफ़ी अच्छा इसका लुक है, नो डाउट बहुत अच्छी लुक है भाई इसकी, देखने में अच्छी लगती है। अभी आप मैं आपको आगे थोड़ा सा रुक के दिखाता हूँ इसका लुक कैसी लग रही है विद एलॉय व्हील कवर। भाई मैं बताऊँ मेरे पास अच्छे गैजेट्स नहीं है, मैं आपको सिनेमैटिक मोड्स वगैरह दिखाऊँ तो सपोर्ट करो यार। गैजेट लेने हैं मुझे अच्छे अच्छे, आईफोन लेने हैं, गोप्रो लेने हैं, बहुत कुछ लेने हैं भाई। तो वो हो सकता है आपके सपोर्ट के वजह से, करो यार। पता है अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा, आई नो। ये दरवाजे खोल के क्यों चला रहे हैं भाई? लग रहा है बुरी एक्सीडेंट हुआ है इसका पूरा तरीके से। इसका दरवाज़ा खुला हुआ है। तो एक पर मैं आपको लुक दिखा देता हूँ भाई। आप जैसे वीडियो में अभी देखा होगा 45 तक गई, बट यहाँ पे कोई भी मुझे स्टेबिलिटी इशू नहीं आया। मैंने पीछे का निकाल दिया। तो अभी ब्लैक में भाई कितनी ज़बरदस्त लग रही है वो बताओ। मुझे बस यहाँ पे टेल टाइट ही चेंज कराने की ज़रूरत है, बाकी किलर लुक लगेगी। और मुझे टायर यार चेंज कराना है, 140 या 50 सेक्शन कराना है ताकि देखने में मस्कुलर लगे बाइक, क्योंकि 200 सीसी के हिसाब से ना टायर पे कॉन्फिडेंट नहीं आता यार। तो वो मुझे चेंज कराना है। तो अगर आप NS ले रहे हो ना 10,000 एक्स्ट्रा रख लो यार टायर चेंज कराने के लिए, बिकॉज जब NS लोगे 10,000 एक्स्ट्रा डाल दोगे ना यहाँ पे आगे और पीछे का टायर चेंज करा दोगे तो बहुत मस्कुलर एंड एडवांस लगती है भाई NS। 150 और आगे का 110 डलवा लोगे तो यहाँ पे देखो मैंने हाफ वाला लिया। अगर आप डेफिनेटली मेक श्योर फुल वाला लगाते हो ना, फुल वाला एलॉय व्हील कवर, तो वहाँ पे आपको सच में बता रहा हूँ वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी इशू आ जाएगा। जैसे ही आप 100 क्रॉस करोगे तो आपकी जो हैंडल है वो वबल करने लगेगी। तो वहाँ पे इसलिए हाफ भी यहाँ पे कुछ कम नहीं लग रहा। हाफ के साथ भी देख सकते हो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है अपनी NS, और भाई पूरी ब्लैक में तो और अच्छी लग रही है। तो बताओ यार कैसी लग रही है। और आपने देख ही लिया तो आप आराम से अगर चाहो ना तो इंस्टॉल कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ये वाला एलॉय कवर का मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। थोड़ा बहुत मेरा भी फ़ायदा करा दो यार, फ़ायदा कराते रहो ताकि मैं भी आगे ग्रो हो सकूँ।